दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार क्या हर मोर्चे पर सचमुच फेल हो चुकी है या वह केवल 3000 लोगों के लिए इस देश की आर्थिक स्थिति को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है? क्या बढ़ती महंगाई के लिए वे 3000 लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल हो गई है? देश आर्थिक मामले में बदहाली की कगार पर पहुंच गया है और आम आदमी के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और बैंकों की हालत लगातार खराब हो रही है। अपनी स्थिति बचाने के लिए बैंक लगातार ब्याज दर पे बढ़ोतरी कर आम लोगों का गला घोट रही है। ऐसे कितने ही सवाल हैं। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, वे 2964 लोग जो करोड़ों लाखों रुपए लेकर अपनी रहीसी से जी रहे हैं। न तो उनका जेट प्लेन से उड़ना कम होता है और न ही उनकी महंगी कार ही बिकती है। वह लगातार ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं बैंकों का करोड़ों रुपए खाकर। ये मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद की स्थिति है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप सोचेंगे कि इसके पहले की भी सरकारें यही करती थी, नहीं। इस पैमाने पर इसके पहले की सरकार ने कभी नहीं किया यह सब। और आप हैरान हो जाएंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद उद्योगपतियों के 13 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया गया। और पिछले 5 साल का यदि रिकॉर्ड देखें तो आप पाएंगे कि 10 लाख हजार करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया गया। 10 लाख हजार करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन यह बट्टे खाते में डाल दिया गया। और ये कितने लोग हैं जो इतनी रकम लेकर अपनी रहीसी से देश में जी रहे हैं? ये केवल 2964 लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, जिनसे वसूली नहीं की जा रही है। और बैंक ने कह दिया है कि इनसे वसूली नहीं हो सकती, इसलिए इनके 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि राइट ऑफ कर दिया गया, यानी बट्टे खाते में डाल दिया गया। यह है देश की स्थिति। आप देख रहे होंगे कि गुजरात चुनाव में किस तरीके से पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विभिन्न जिलों में कार्यालय भव्यतम से भव्यतम बनते जा रहे हैं। आपने उन रईसों को भी देखा होगा जिनके करोड़ों रुपए कर्ज हैं, डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, एनपीए हो चुका है, लेकिन उनकी रहीसी में कोई कमी नहीं आ रही है। और बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक बदहाली के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसकी जिम्मेदारी केवल सत्ता की है। बैंकों के एनपीए ठीक करने के नाम पर इतनी बड़ी राशि यदि बट्टा खाते में डाल दिया जाए, उनसे वसूली न किया जाए, उनकी रहीसी के साथ उनसे चंदा वसूला जाए, तो आम आदमी के ऊपर बोझ तो बढ़ना ही है। और इस दौर में यही हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां जब देश की है तो क्या जानना नहीं चाहिए कि वो 2964 लोग कौन हैं जो बैंकों के लाखों हजारों करोड़ रुपए डुबाकर रहीसी से जीवन जी रहे हैं? लेकिन सत्ता आपको कभी नहीं बताएगी। सत्ता खुद चुपचाप उनसे चंदा वसूल लेगी, उनके रकम को बट्टा खाता में डालने के एवज में उससे चंदा ले लेगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सच शायद यही है। हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से उद्योगपतियों
के कर्जे माफ करके या उन्हें बट्टा खाते में डालकर वसूली चल रही है। यह काले धन का भी मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, यह तो बात की बात है, लेकिन इस देश के आम लोगों से वसूली हो रही है महंगाई बढ़ाकर। यह हैरान कर देने वाला है कि सरकार की यह कैसी नीति है। वे 2964 लोगों के नाम क्यों सरकार जारी नहीं करती है? क्या देश की वर्तमान आर्थिक बदहाली की वजह से ही 6000 से अधिक प्रोजेक्ट विलंब से चल रहे हैं और उसके कारण उसका बजट गड़बड़ा गया है, लागत मूल्य से ज्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि देश पहुंचने लगा है तो आने वाले दिनों में आम आदमी के सामने क्या नए तरह का संकट होगा? निश्चित रूप से महंगाई तो अपने रफ्तार से बढ़ ही रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि सरकार खुद निजीकरण की आड़ में कितनी ही नौकरियां खत्म कर दी है और अब देश की जो स्थिति बन रही है, विश्व बाजार के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं, उसके चलते कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में छटनी होगी कंपनियों में बड़े पैमाने पर और इसकी झलक अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन में दिखने लगा है, जहां बड़ी संख्या में छटनी होने लगी है आर्थिक मंदी की वजह से। लेकिन इस देश में यदि आर्थिक स्थिति खराब है तो इसकी मूल वजह वे 2964 लोगों के 10 लाख हजार करोड़ से अधिक की राशि को बट्टे खाते में डालना है और यह मोदी सरकार की नीति है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब निर्मित हो गई है तो क्या इस मामले में श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए? लेकिन यह मांग कौन करे? क्या सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर केंद्र सरकार से आर्थिक मामले में श्वेत पत्र जारी करने की बात करनी चाहिए? उधर रिजर्व बैंक ने यू टर्न ले लिया है। विदेशी बाजार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे निपटने के लिए आरबीआई ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है। 8 अरब से अधिक कीमत की डॉलर खरीदी जा रही है और डॉलर खरीदने की एक वजह विदेशी व्यापार घाटा को बचाना तो है, खतरे के निशान तक जो पहुंचने लगा है। दूसरा कारण है बाजार में मुद्रा की कमी हो जाना और डॉलर खरीदने से पैसे बैंक में जाने लगे हैं और वितरण होने लगे हैं। यानी काला धन अपने 2 गुने रफ्तार से बढ़ रहा है। 2000 के नोट लगभग गायब हो चुके हैं और विदेशों में जमा काला धन 2 गुने रफ्तार से बढ़ रहा है। तब देश की इकोनॉमी को कौन संभालेगा? इसको कौन देखेगा? क्या वो 2964 लोग को बचाने के लिए सारा खेल हो रहा है? उनसे क्या पैसे लिए जाते हैं, उनसे चंदा लिए जाते हैं? ऐसे कितने ही सवाल है। लेकिन उन 2964 लोगों से वसूली के बजाय उस पैसे को बट्टे खाते में डालने की वजह से आम आदमी के ऊपर बैंक रेपो दर लगातार बढ़ाता जा रहा है। कर्ज से आम आदमी मरता जा रहा है। लेकिन सरकार को चुनाव की चिंता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति और किस तरीके से भयावह होने वाली है। कहा जा रहा है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी और कितने ही लोगों की नौकरियां अभी और जाएंगी। धन्यवाद।